आखिर क्यों माँ? अब बस भी करो माँ। भैया की हर गलती की जिम्मेदारी भाभी को ठहराना। भाभी के आने से पहले क्या भैया सुधरे हुए थे? क्या आपकी बातें मानते थे? क्या घर के कामों में दिलचस्पी लेते थे? क्या यूं ही बाहर दोस्तों के साथ घूमना, देर रात घर आना और बाहर खाना, फिजूल खर्ची ये सब नहीं करते थे? माँ, तुम्हें तो भाभी का शुक्रिया करना चाहिए कि हद तक भैया को सुधारने की कोशिश कर रही है। भैया कमाने लगे हैं, अब भाभी हमेशा उनकी जिम्मेदारियाँ उन्हें समझाती है, उनसे झगड़ती ताकि उन्हें सही बातों का एहसास करा पाए। पर आप हैं कि भैया से तमीज़ से बात नहीं करती। भैया को भाभी ढंग से नहीं रखती, इसलिए देर रात घर आता है। भाभी पत्नी है, उसे समझाना चाहिए भैया को और मुंह बंद रखना चाहिए। भैया के बिगड़े बोल का कारण तुम भाभी को मानती हो। आखिर क्यों माँ? भाभी कुछ बोलती है तो कहती हो उसमें संस्कार नहीं है। क्यों माँ? भाभी से किस कारण से नाराज़ हो? तुम्हें अपनी परवरिश पर गुस्सा है या अपने बेटे के बिगड़ने से इतना उलझ गई हो कि सही और गलत का फ़र्क नहीं पाती हो? रीता ने एक सांस में माँ से सारी बातें कह दी ताकि माँ को एहसास हो कि वो गलत कर रही है। रीता की भाभी अंजू बहुत समझदार है। अंजू की शादी अजय से हुई तो कुछ समय बाद पता चला कि अजय बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा है। अजय के माता पिता ने बिना दहेज शादी का प्रस्ताव दिया तो अंजू के माता पिता मना नहीं कर पाए। उनकी हैसियत देखा, अजय की खूबसूरती देखा, पढ़ा लिखा भी है। अब अंदर की बात का कहाँ पता चल पाया कि अजय सोने के खोल में छुपा हुआ जंग लगा हुआ लोहा है। अब अंजू ने अजय के संग ही निभाने की सोची। किसी चीज़ की कमी तो थी नहीं। दूसरों की बातों पर जल्दी चलने वाला अजय को प्यार से अंजू ने सही राह पर मोड़ने का सोचा। बहुत हद तक सुधर भी रहा था अजय। अंजू की सास का न सही पर ससुर जी और ननंद का साथ मिलता था अंजू को। पर कुछ दिनों बाद ससुर जी नहीं रहे और ननंद की भी शादी हो गई तो अंजू अकेली हो गई। अंजू की सास घर की हर परेशानी अंजू पर फोड़ती थी। अजय को सुधारने में बहू का साथ क्या दे, उल्टे बहू से उलझ पड़ती थी और अजय और मनमानी करता था। इस बार बच्चों की छुट्टी थी। ननंद मायके आई थी। अपनी भाभी की चुप्पी और माँ की ज्यादती देख बोल पड़ी और भाभी से भी बोली, भाभी गलती तो आप भी कर रही है, आपको भी बस यूँ मौन होकर माँ का सुनना अब बस कर देना चाहिए। अंजू ने मुस्कुराकर ननंद को धन्यवाद कहा और अकेले में रीता से बोली, क्या करूँ ननंद रानी, माँ जी भी तो अपने बेटे की हरकतों से परेशान रहती होगी। आखिर वो अपनी भड़ास कहाँ निकालेगी। सुनाकर मुझे शायद उनको हल्का लगता होगा और अकेली होती हूँ तो ख्याल भी रखती है, इसलिए मैं ज़्यादा उनसे मुँह नहीं लगती। अंजू की सास ने जब अपनी बहू के विचार जाने तो आंखें छलक गई उनकी। हाथ उठाकर भगवान को धन्यवाद दिया। भगवान, बेटा को तो उचित ज्ञान नहीं दिया तुमने, पर बहू मेरी लाखों में एक है। मैं न जाने क्यों उसे भला बुरा कहती रहती थी। रीता भी अपनी भाभी की बातें सुन सोचने लगी। सच बात है, रिश्ते तो ऐसे ही प्यार, तकरार, अधिकार, एतवार और संघर्ष से मजबूत बनता है। बस मेरी भाभी की उम्मीद मेरे भैया की पूरी तरह सुधर जाए, जिससे माँ और भाभी
दोनों के अरमान पूरे हो।